हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर वेल। आज मैं एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आ गई हूँ जो है फीटल सर्कुलेशन। ओके, जो भी हमारे एडल्ट है उसका ब्लड सर्कुलेशन और फीटल का सर्कुलेशन कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। तो इंपॉर्टेंट है, फीटल सर्कुलेशन में 3 शंट होते हैं। ओके, मतलब क्या है 3 शंट का? शंट मींस हम बोल सकते हैं बाईपास। ओके, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लीवर जो है फीटस का डेवलप नहीं हुआ होता है, यहाँ पे लंग्स है वो डेवलप नहीं हुए होते हैं, जिससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हो नहीं पाता है। ओके, उसकी वजह से यहाँ पे है बाईपास जो है वो रखे हुए हैं। ओके, तो उसको ही हम बोलते हैं 3 शंट। ओके, कौन से शंट है? तो फर्स्ट है डक्टस आर्टेरियोसिस, सेकंड वन है फोरामेन ओवाली एंड थर्ड वन है डक्टस वेनोसिस। ओके, तो ये डिटेल में हम देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है वो। ओके, यहाँ से देखिए तो ये प्लेसेंटा है जो एंडोमेट्रियम लेयर होता है। ओके, तो प्लेसेंटा में से यहाँ पे वन जो अम्बिलिकल वेन होती है वहां से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, कौन सा वाला ब्लड? O2 वाला ब्लड जो होता है वो लेके यहाँ से लीवर से बाईपास होके फिर यहाँ से ये इंफीरियर वेना केवा होता है। ओके, तो यहाँ से वो बाईपास होता है। यहाँ पे कौन सा शंट है? डक्टस वेनोसिस वेन है। नॉर्मली हम देखते हैं कि जो हमारा एडल्ट का ब्लड सर्कुलेशन है उसमें वेन में कौन सा ब्लड होता है? डीऑक्सीजनेटेड। पर यहाँ पे डक्टस है उसकी वजह से वेन में कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड। ओके, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अम्बिलिकल वेन जो है उसके थ्रू यहाँ से बाईपास होके लीवर से डक्टस वेनोसिस थ्रू इंफीरियर वेना केवा है जो हार्ट में लेके जाता है ब्लड। ओके, कौन सा वाला ब्लड है? ये O2 वाला ब्लड है। ये कौन सा वाला पार्ट है? इंफीरियर वेना केवा यहाँ पे ओपन होता है जो हम बोलते हैं राइट एट्रियम। ओके, राइट एट्रियम में बहुत ज्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे कलेक्ट होता है और यहाँ पे एक दूसरा जो है वो हमको शंट दिखने को मिलता है जहां से ये O2 वाला ब्लड डायरेक्ट यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम जो है वहां पे चला जाता है। ओके, तो ये शंट है क्या काम करता है? तो एक ओपनिंग रहता है तो यहाँ से फोर्सफुली जो O2 वाला ब्लड है वो यहाँ पे शिफ्ट कर देता है राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में। ओके, तो मेन यहाँ पे O2 वाला ब्लड जो है वो ज्यादा हो गया। इसी तरह से हम देखते हैं कि सुपीरियर वेना केवा जो होता है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आता है। ओके, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कंबाइन हो जाता है और कंबाइन होके यहाँ से डायरेक्ट नीचे की ओर चला जाता है, मतलब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है और ये मिक्स हुआ ब्लड यहाँ से पल्मोनरी जो आर्टरी होती है वहां से कहाँ जाता है? लंग्स में चला जाता है। बोथ लंग्स में वो ट्रांसफर हो जाता है। ओके, फिर यहाँ से क्या होता है? तो यहाँ से जो हमने देखा यह पल्मोनरी आर्टरी है वहां से थोड़ा जो वो ब्लड था, कौन सा वाला ब्लड था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो, और यहाँ से जो ट्रांसफर हो रहा था लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था ओके वो और ये वाला दोनों ब्लड यहाँ से शंट्स में से बाईपास होके यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ क्या होता है? डक्टस आर्टेरियोसिस, मतलब ये एक दूसरा शंट है जो यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, दोनों को क्या करता है? मिक्स करता है और फिर ज्यादा ब्लड कौन सा आता है? तो डीऑक्सीजनेटेड। ओके, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो यहाँ से होके यहाँ से 2 डिवीजन होता है, तो 2 अम्बिलिकल आर्टरी में डिवाइड होके फिर ये ब्लड जो है प्लेसेंटा के थ्रू अंदर चला जाता है। ओके, तो यहाँ पे कौन सा ब्लड आया? CO2 वाला, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो भी फीटस है उसमें से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, CO2 होता है, वो सब यहाँ से अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू यहाँ प्लेसेंटा में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये पूरा था फीटल सर्कुलेशन। आई होप कि आपको समझ आ गया।